हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है कि आईटीआई वालों के अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए हम कंटिन्यूसली आदर्श आईटीआई का बैतूल का एक चैनल है, उसमें हम कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ दिनों में इलेक्ट्रिशियन वालों के, तो उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं यार। जैसे कल की क्लास में हमने बोला था कि जब अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसमें हम रजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रजिस्टेंस से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसके प्रतिरोध कहा जाता है, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है प्रतिरोध। इसमें मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी भी बताऊंगा और कुछ आज जो पहली बार देख रहे होंगे क्लास, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना पड़ेगा प्रतिरोध को समझाने के पहले कि करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है। तो उसको एक लाइन में देखते हैं, क्योंकि यदि आपको देखना है कि प्रतिरोध धारा क्या होती है या वोल्टेज क्या होता है, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि धारा क्या होती है। तो धारा वो होती है, ठीक है, तो जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे कि करंट क्या होती है। तो मेरे दोस्तों, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मतलब थ्योरी ऐसी एग्जाम बुक में नहीं है, लेकिन आपको एक समझने के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यदि आपके घर पे पानी की टंकी है, यहाँ से एक पाइप लगा, तो यहाँ पे इसमें जो पानी बह रहा है, किसी पाइप में पानी फ्लो हो रहा है या किसी कंडक्टर में धारा फ्लो हो रही है, बात एक ही। ठीक है, तो यदि मैं आपसे बात करूं मेरे दोस्तों कि इस टंकी के ऊपर पानी का प्रेशर इक्वल है, इसकी सरफेस टेंशन पे इक्वल प्रेशर है, इसकी सतह पे पूरा कैसा प्रेशर, इक्वल दाब है। ठीक है, तो यदि मेरे यहाँ पे इस पाइप से यदि मैं ऐसे दो यहाँ पे मान लेते हैं कि नल लगे, यहाँ पे समझ लेते हैं अपन, यहाँ दो नल लगे, तो इसमें से इस पाइप में इक्वल प्रेशर है, पाइप का जो डाया है वो भी इक्वल है, पाइप का डाया कैसा इक्वल है। तो मैं यदि मानता हूँ कि पाइप का डाया भी इक्वल है, उस पर समान, इस पाइप में समान प्रेशर है, तो क्या दोनों पाइप से क्या इक्वल ही वाटर लीकेज होगा क्या, मतलब इक्वल ही वाटर गिरेगा क्या? तो आपका आंसर होगा जी सर, बिल्कुल इक्वल ही वाटर उससे गिरेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कचरा फंस गया। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे कचरा आ गया, या कोई सेंड आ गई समझ लीजिए, या सॉइल आ गई, या कुछ भी और हो सकता है। तो क्या ये क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, सॉइल या सेंड यदि उस पाइप में फंसी है, तो क्या फिर भी इस पाइप से और इस पाइप से क्या इक्वल ही पानी गिरेगा, इक्वल ही वाटर वाटर गिरेगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, यहाँ पे कचरा क्या काम कर रहा है, कचरा यहाँ पे काम कर रहा है उस पानी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने। क्या कर रहा है? पानी के मार्ग में बाधा उत्पन्न